इधर मेघालय के शिलोंग से आज यानी 14वें दिन ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचा। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक पता नहीं चल पाया है। इंदौर का यह कपल मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था। मेघालय में इंदौर कपल केस की जांच जारी है। मौके से एसआईटी ने एक रेनकोट रिकवर किया है। रेनकोट पर कुछ धब्बे भी दिखाई दिए हैं। एसआईटी मेघालय ने यह बात बताई है। रेनकोट पर धब्बे खून के हैं या किसी और चीज के, इसकी जांच जारी है। रेनकोट सोनम का है या नहीं, इसकी भी जांच जारी है। भारी बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। अजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या अपडेट? देखिए, पूरे मामले में जो मृतक था राजा रघुवंशी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और बेहद गमगीन माहौल था। पूरे मोहल्ले के लोग और राजा के जितने भी दोस्त थे उन सब का रो रो कर बुरा हाल था और परिजन बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे आसिफ, जिस तरीके से अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है जांच को लेकर हो या अभी तक राजा के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तरीके के तथ्य निकलकर सामने आए, वो बेहद चौंकाने वाले थे। और पुलिस के ऊपर, वहां की मेघालय की पुलिस के ऊपर परिजनों को भरोसा नहीं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच वो चाहते हैं। और जो वेपन है जिससे हत्या की गई थी, उस पूरे मामले में वो वेपन भी बरामद हो गया है। सोनम का अभी तक सुराग नहीं लगा है। परिवार जो है सोनम को लेकर परेशान है और उसकी ही तलाश की जा रही है। वहां पर कुछ सुराग पुलिस के हाथ जरूर लगे हैं, लेकिन वो सुराग सोनम तक पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, आने वाले ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अजय मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर सागर से है, जहां रहस्यमयी तरीके से गायब लेफ्टिनेंट कर्नल, पुलिस और सेना की टीमें लेफ्टिनेंट कर्नल की तलाश में जुटी हुई हैं। सागर के एएसपी लोकेश सिन्हा ने इस मामले में जानकारी दी है। थाना कैंट में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। परिजनों से बात कर जानकारी जुटाई जा रही है। मानसिक तनाव की आशंका भी जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में अब तक कोई सुराग लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में नहीं मिला है। महार रेजिमेंट के कुछ सूबेदार हैं, वो उन्होंने थाना कैंट में सूचना दी थी कि उनके रेजिमेंट से एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो सुबह निकले थे, उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं। उनकी सूचना पर हम लोगों ने कैंट थाने में प्रकरण दर्ज किया है और उसमें इस प्रकरण से संबंधित सारे एविडेंसेस का कलेक्शन किया जा रहा है और टीमें लगी हुई हैं उसमें। और बेसिकली उनके ऐसे चले जाने का क्या कारण है और उनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बिंदुवार उसमें जांच कर रहे हैं। हनी दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर सागर से जुड़ रहे हैं। हनी, अब तक कुछ अपडेट मिल पाई क्या लेफ्टिनेंट कर्नल की? जी सर, अगर सूत्रों की माने तो ये काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे और वहीं इसमें बड़ी बात निकल कर सामने ये आई है कि जो आर्मी कैंट का जो कैंपस है, उसके बाद के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें किसी भी कैमरे में ये लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी पुलिस का ये कहना है कि इनसे जुड़े हुए जो इनके परिचित लोग हैं या इनके परिवार के लोग हैं, इनसे लगातार बात की जा रही है और ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए हनी दुबे सागर से इस वक्त मेरे सहयोगी अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। देश में अगली जनगणना की तारीख आ गई है। 1 अक्टूबर 2026 से देश में जनगणना शुरू होगी। पहले बर्फीले राज्यों में जनगणना की जाएगी ताकि बर्फ पड़ने से पहले वहां जनगणना हो जाए और उसके बाद 1 मार्च 2027 से मैदानी इलाके की जनगणना की जाएगी। 2 चरणों में यह जनगणना होगी। जनगणना के साथ इस बार जातियों की भी गिनती होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात सरकार ने कही है। बर्फीले इलाकों में अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी। हिमाचल में भी अक्टूबर 2026 से ही जनगणना होगी। उत्तराखंड में भी इसके साथ 2026 अक्टूबर से ही जनगणना की जाएगी और उसके बाद मार्च में फिर मैदानी इलाकों में जनगणना शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज ऑनलाइन संवाद किया। कहा, माओवादी भ्रम में डालकर लोगों को बैठे हैं। माओवाद है क्या, ऑनलाइन संवाद कर बताया। दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई अपराधी इसमें मिले हैं। उन्होंने कहा वो स्वीकार करते हैं कि जितने मिले हैं उससे ज्यादा रहते हैं। प्रावधानों के तहत काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और मेहनत करने की जरूरत है। विजय शर्मा ने लोगों से अपील की कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत उसे उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने का मैकेनिज्म भी सरकार देगी। साथ ही उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल किया।